अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन कमा अमर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु फिल खल्क़ि वल अम्र। व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल-मबऊस इलल अस्वद वल अहमर अल-मनऊत बिशरहि सद्र व रफ़इ ज़िक्र व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना हुम खुलासतुल अरबिल अरबा व खैरुल खलाइक़ि बअदल अंबिया। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुअमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना ज़ालिका अदना अन युअरफ़्ना फला ज़ालिका अदना अन युअरफ़्ना फला युअज़िन इला आखिरिल आया। मोहतरमा प्यारी बेटियां, आपको इस वक्त जो मस्जिद के हॉल में जोड़ा गया है, एक अहम मकसद की मातहत जोड़ा गया है। इस बात को ज़हन में बिठावे कि हम एक काम के लिए जुड़े हैं, सिर्फ़ दीन की बात के सुन लेने के लिए और दीन की बात को जान लेने के लिए। और बच्चियों का जोड़ होता है इसलिए हम नहीं जुड़े हैं, हम एक अहम मकसद के लिए जुड़े हैं कि हमारी लाइफ, हमारी ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए। हम मुसलमान हैं, मुसलमान औरतों को दुनिया में कैसे रहना चाहिए, मुसलमान औरतों का दुनिया में क्या किरदार है। मुसलमान औरतें ये दुनिया जहां वालों के लिए नमूना है। हम दुनिया में ऐसी ज़िंदगी गुजारें, चुप बात जतो रे, कि वो ज़िंदगी पाकीज़ा हो, साफ़ सुथरी हो, इफ़्फ़त वाली हो, इज़्ज़त वाली हो। हमारी इफ़्फ़त को, इज़्ज़त को, पाकदामनी को कोई दाग, कोई आँच ना आने पावे।
हमारी इफ़्फ़त को देखकर, हमारी इज़्ज़त को देखकर, हमारी पाकदामनी को देखकर और औरतें रश्क करने लगे कि इस्लाम ने औरतों को इज़्ज़त दी है। ये इनकी समझ में आना चाहिए। आज बेचारे गैर मुस्लिम लोग और इसी तरह से दीन से कोरी औरतें ये इस्लाम को और इस्लाम के क़वानीन को क़ैद समझते हैं कि ये क़ैद हैं। तो प्यारी बेटियों से मेरी दरख्वास्त है कि हम अपनी लाइफ को शरीयत वाली लाइफ बनावें। अपने आप को जहाँ जावे मुसलमान बनाकर पेश करें। हम घर में हैं तो भी मुसलमान, लिहाजा घर के हुकूक अदा करेंगे। माँ बाप के साथ अच्छा सलूक होगा, भाई बहनों के साथ अच्छा सलूक होगा, पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक होगा, माँ की खिदमत करेंगे, दादी की खिदमत करेंगे। और जब नया घर बसेगा तो सास ससुरा की खिदमत करेंगे, शौहर की खिदमत करेंगे। हमारा ज़हन खिदमत वाला हो। हम लोगों को, अपने घर के अफराद को खिदमत से मुतासिर करें। हमारी गैर मौजूदगी में हमारी कमी को लोग महसूस करें। कि ये बहन नहीं है, चाहे माँ बाप के घर, चाहे शौहर के घर, तो लोग बातें करें कि ये बहन नहीं है तो हमें इस घर में अच्छा नहीं लगता, सुना सुना लगता है। ये बहन थी, घर में कैसी रोशनी थी, कैसा सुंदरपना था, तमाम चीज़ें सलीके से रखी हुई मिलती थी, घर साफ सुथरा नज़र आता था, आंगन साफ सुथरा नज़र आता था, घर के तमाम अफराद साफ सुथरे नज़र आते थे, घर में कुरान करीम पढ़ा जाता था, घर में नमाज़ें पढ़ी जाती थी, घर में इबादतें की जाती थी। आज ये बहन इस घर में नहीं है, चाहे किसी जगह मेहमान गई हो या ससुराल से पियर में आई हो या पियर से ससुराल गई हो, तो इनको हमारी कमी का एहसास ये अपने अंदर एक्टिविटी पैदा करे। हम मदरसे में पढ़ी लिखी बहन है, हमने कुरान पढ़ा, हमने 40 हदीसें पढ़ी,
40 हदीसों के तर्जमे पढ़े, हमने बेहिश्ते ज़ेवर पढ़ा, बेहिश्ते ज़ेवर में मसाइल पढ़े, हमने दीनी तालीम का रिसाला पढ़ा, हमने मिफ्ताहुन नजात पढ़ी, हमने इल्म हासिल किया है। हमारा इल्म अब अमल का जामा पहने। हमने इल्म जो पढ़ा है नॉलेज लेने के लिए नहीं पढ़ा, पहला नंबर लाने के लिए नहीं पढ़ा। हमें जो मदरसे में पढ़ाया गया है, हमें जो मदरसे में सिखाया गया है, हमें जो मदरसे में बताया गया है, वो अमल के लिए बताया गया है। हमारी ज़िंदगी अमली नमूना हो। कोई कहे ये बहन कहाँ से आई है, संजेली से, और ये बहन के अखलाक कितने अच्छे हैं, ये किस मदरसे में पढ़ी है, कि मदरसे मोहम्मदिया संजेली में पढ़ी है। हाँ देखो, ये बहन खाने से पहले दुआ पढ़ती हैं, पीने से पहले दुआ पढ़ती हैं, ये बैतुल खला में जाने से पहले दुआ पढ़ती हैं, ये बैतुल खला से निकलने से पहले दुआ पढ़ती हैं, ये घर से बगैर इजाज़त के नहीं निकलती, ये घर से बगैर काम के नहीं निकलती। ये जब काम होता है, शदीद तकाज़ा होता है, तभी ये घर से निकलती है। ये घर से निकलती है तो देखो जी, ये तो बुर्का पहन कर निकलती है, इसके हाथ में मोजे हैं, इसके पैर में मोजे हैं, ये कितनी अच्छी लड़की है। ये किसी से झगड़ती नहीं, न कभी माँ से झगड़ती है, न बाप से झगड़ती है, न बहन से झगड़ती है, न अड़ोस पड़ोस से झगड़ती है। ये कितनी अच्छी बहन है। उसे कोई सताता है, ये तो माफ़ कर देती है। अरे इतने अच्छे अखलाक इस बहन के, इतने अच्छे अखलाक इस बहन के, इतने अच्छे किरदार इस बहन के। तो हम जहाँ कहीं रहें, मुसलमान बन के रहें। हम घर में हैं तो मुसलमान, बाज़ार में जावे तो मुसलमान। हम बाज़ार में चल रहे हैं तो कैसे चलेंगे? कुल लिल मोमिनीन व कुल लिल मोमिनाति यग़ुद्दुन मिन अबसारिहिन। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मोमिन औरतों को कह दीजिए नीची निगाह से चला करें। बाज़ार में जावे तो नीची निगाह से चले, सहेलियों के साथ चलें तो आवाज़ धीमी करते हुए बातें करें, शर्म व हया के साथ चलें, रास्ते के एक तरफ चलें, रास्ते का हक अदा करें। कोई चीज़ लेवें बेचें तो गरीबों के माल को नुकसान न पहुंचावे। आज हमारे समाज की औरतों में ये बहुत गलत आदत बनी हुई है। सब्ज़ी वाले से सब्ज़ी का भाव करते हैं, फिर उससे भाव करने के बाद ज़्यादा चीज़ लेते हैं। अब एक रेंगड़ू नाखी देने, एक बटाको नाखी देने हैं, पुदीना दो, मिर्च दो,
धाना दो, फिर पैसे जो भाव नक्की किया है उसमें भी 2-3 रुपये कम। ये गरीबों का हक मारना हुआ। हमारी शरीयत में, हमारे इस्लाम में किसी का भी हक मारने की इजाज़त नहीं, मुसलमान का भी नहीं, गैर मुस्लिम का भी नहीं। अब ये सब्ज़ी वाले मुसलमानों के ये अखलाक देखते हैं तो ये मुसलमानों से क्या मुतासिर होंगे? ये तो इस्लाम से दूर भागेंगे कि लो मुसलमान तो हमें छेतर जाते हैं। छेतरना बहुत बड़ा गुनाह है। प्यारे आका ने फरमाया, मन गस्सना फलैस मिन्ना, जो किसी को छेतरे, जो किसी को धोखा दे, वो हम में से नहीं। अरे भाई, ये सब्जी वाले बेचारे, चाहे कोई भी हो, किसी भी कौम का हो, किसी भी मज़हब का हो, किसी भी कम्युनिटी का हो, हाँ, हमारे सामने मुसलमान हर एक के साथ यकसा बर्ताव करेगा। ये दलित हैं, ये आदिवासी हैं, ये हरिजन हैं, इस्लाम में इसकी कोई तकसीम नहीं। ये औरों में है ऊंच नीच, इस्लाम में ऊंच नीच भेदभाव नहीं है। मुसलमान किसी से ऊंच नीच का बर्ताव नहीं करेगा, मुसलमान किसी से भेदभाव का बर्ताव नहीं करेगा। मुसलमान हर एक के साथ अच्छा बर्ताव करेगा, हर एक कौम के साथ, कौम के बड़े और कौम के लीडरों का सम्मान करेगा। तो माँ बहनें, प्यारी बेटियाँ, हम इसका ख्याल रखें कि किसी को हम छेतरेंगे नहीं, बल्कि अगर कोई गरीब है तो 2 पैसे ज़्यादा दे देंगे। 10 की सब्जी आई है, 2 रुपये ज़्यादा 12 दे दो, क्या बिगड़ जाएगा? ऐसे हमारे घर में 50 रुपये ऐसे ही बर्बाद किए जाते हैं। अगर 2-5 रुपये गरीबों को हमने ख़रीदारी में, व्यापार धंधे में ज़्यादा दे दिए तो नुकसान क्या होगा? बल्कि इन ज़्यादा पैसों का नफ़ा मिलेगा। ये गरीब हमसे मुतासिर होगा, ये कभी हमसे पूछेगा कि फ़लानी बहन तो हमको छेतर के जाती है, लेकिन आप अच्छी बहन हो, आप एक अच्छी औरत हो कि आप 2 पैसे ज़्यादा देते हैं। तो हम उस वक्त दावत का मौका मिलेगा, कहेंगे कि हमारा इस्लाम ये छेतरबंदी नहीं सिखाता, हम इसको इस्लाम पेश करेंगे। ये मौका मिलेगा हमको इस्लाम पेश करने का, वो इस्लाम को समझेगी। आज पूरी दुनिया की इंसानियत इस्लाम की दुश्मन बनी हुई है। वजह यह है कि मुसलमानों ने दुनिया की इंसानियत को इस्लाम सिखाया नहीं, इस्लाम समझाया नहीं, इस्लाम बताया नहीं, अपने अखलाक से नहीं बताया, अपने किरदार से नहीं बताया। हाँ, इसलिए हम मुसलमान बहन हैं तो बाज़ार का हक अदा करेंगे। बाज़ार में भी मुसलमान हैं हम,
हम अगर मुसलमान हैं तो स्कूल में भी मुसलमान हैं। स्कूल में टीचर का, शिक्षिकाओं का, आचार्यों का सम्मान करेंगे, आदर करेंगे, इज्जत करेंगे। हाँ, इनके सामने नहीं बोलेंगे। वो जो काम बताएंगे अगर शरीयत के विरुद्ध नहीं है तो इस काम को करेंगे। क्लासरूम साफ रखेंगे। हाँ, ये नहीं कि स्कूल में बहुत सारी बच्चियां पढ़ती हैं, मैं क्यों साफ करूं। अरे नहीं, ये विद्यालय है। हाँ, ये विद्या मंदिर है। यहाँ से आपको शिक्षण मिलता है, इल्म और नॉलेज मिलता है। लिहाजा जहाँ से कोई अच्छी चीज़ मिल रही हो उस जगह को अच्छा रखना ये हमारी जिम्मेदारी है। हम मुसलमान हैं। स्कूल के क्लासरूम को बिल्कुल साफ रखेंगे, स्कूल की चीज़ों की हिफाजत करेंगे। टीपोई हैं, ब्लैक बोर्ड हैं, रमत के साधन हैं, हम इसकी हिफाजत करेंगे। स्कूल का पानी ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे। स्कूल में हम पर्दे में, बुरखे में, शर्मो हया में रहेंगे। हाँ, अगर कोई स्कूल ऐसी है जहाँ बुरका, पर्दा, रुमाली पहनना मना है, हालांकि ये गवर्नमेंट का कानून नहीं है, अगर हमारे वाली आकर इनसे दरख्वास्त करते हैं तो ये इजाज़त दे देंगे। इसलिए कि गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई कानून रिलीज़ नहीं हुआ है, ऐसा कोई कानून नाफिज नहीं हुआ है कि मुसलमान लड़कियां स्कूल में हिजाब नहीं पहनेगी, बल्कि ये इजाज़त मिली है कि स्कूलों में आप हिजाब के साथ आ सकती हैं। लेकिन फिर भी अगर किसी स्कूल वाले ये हठधर्मी पर हैं तो हम स्कूल में दोपट्टा इस तरह से बांधेंगे कि जिससे हिजाब हो जावे। हम स्कूल में ऐसे अखलाक से रहेंगे कि स्कूल के टीचर ये इस्लाम से मुतासिर हो। आजकल हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां स्कूल में उधम मचाते हैं, स्कूल की चीज़ों को तोड़ फोड़ करते हैं और टीचरों का, शिक्षिकाओं का और क्लासरूम के साथियों का अदब एहतराम नहीं करते, जिस बिना पर स्कूल के लोग इस्लाम से मुतासिर नहीं हैं, इस्लाम से मुतनफ़िर हैं। हम स्कूल में इस्लाम पेश करेंगे। स्कूल में भी हम मुसलमान हैं। हमको जो मदरसे में सिखाया है वो स्कूल में भी हम इस तरह से रहें ताकि वो मुतासिर हो। वो पूछें तुम कौन लड़कियां हैं जो इतने अदब से रहती हैं, शर्म के साथ रहती हैं, इफ़्फ़त इज़्ज़त के साथ रहती हैं। हम कहें कि हम मुसलमान हैं, हमारा इस्लाम मज़हब हमें हर एक की इज़्ज़त करना सिखाता है, हर एक का आदर करना सिखाता है। हर इस्लाम मज़हब किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाना नहीं सिखाता। इस्लाम तो चीज़ों की हिफाजत को सिखाता है। हम स्कूल में भी मुसलमान हैं,
और हम जहाँ कहीं रहें हम मुसलमान हैं। तो प्यारी बेटियां, आपसे ये दरख्वास्तें हैं, आपसे ये इल्तिजा है कि आप हर जगह मुसलमान बन कर रहें। जो बातें आपको मदरसे में सिखाई जा रही हैं वो बातें हम हर जगह अमल में लावें। हाँ, हम सफ़र करते हैं तो हम सफ़र में भी मुसलमान हैं। हम गाड़ी में, बस में, ट्रेन में इफ़्फ़त, इज़्ज़त और हिजाब, शर्म, हया के साथ रहेंगे। शर्म, हया, इज़्ज़त, इफ़्फ़त, पाकदामनी ये औरत का सबसे बेहतरीन जेवर है। सबसे बेहतरीन जेवर घरेणा है। हाथ में पहनने की चूड़ियाँ, गले में डालने का हार, नाक में डालने की नथड़ी, कान में डालने के रिंग, पैर में पहनने की पायल, झंझर, इसको हम जेवर समझते हैं। ये ज़ाहिरी जेवर हैं, इन्हें तो हमें गैर महरम के सामने छुपाना है। लेकिन शर्म, हया, इफ़्फ़त, इज़्ज़त, पाकदामनी ये एक औरत का बेहतरीन जेवर है, बेहतरीन जेवर है। इससे क्या होगा? तो जैसे कहा ना मैंने आगे, फला युज़ीन, आप सताई नहीं जाएगी, आपको तकलीफ पहुंचाई नहीं जाएगी। अगर आप, जैसे मैंने बताया, घर से लेकर हर जगह, हम किसी के यहाँ शादी में जावें तो शादी में भी मुसलमान बन कर रहें। और जवान बेटियां ये फैशनों में हैं, लेकिन ये संजेली की बेटियां, मदरसे मोहम्मदिया में तालीम ली हुई बेटियां अगर शर्म हया से हैं, फैशन में नहीं हैं, तो और लोग मुतासिर होंगे। और लोग कहेंगे ये बेटियां कौन हैं? कि आज फंक्शन है, शादी का फंक्शन है, सगाई का फंक्शन है, और देश प्रेमी का फंक्शन है, देशभक्ति का फंक्शन है, फला फंक्शन है। और ऐसे फंक्शन में बेटियां ये फैशनों के साथ पहुंचती हैं, लेकिन ये बेटियां इज्जत के साथ, इफ़्फ़त के साथ, पाकदामनी के साथ, पर्दे में, बुरखे में, हिजाब में पहुंची हैं। ये बेटियां कौन हैं? कहा जाएगा ये बेटियां संजेली की हैं, ये बेटियां मदरसे मोहम्मदिया में तालीम याफ्ता बेटियां हैं, ये बेटियां हाफिज यासीन चामड़िया के पास सीखी हुई बेटियां हैं, ये बेटियां मदरसे मोहम्मदिया के तमाम असातिज़ाओं की तरबियत याफ्ता बेटियां हैं। हाँ, जैसे होता है अभी चंद बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चों ने स्कूल का एक अच्छा प्रोग्राम पेश किया, तो कहते हैं मुसलमान गाची समाजनु गौरव, संजेलीना मुसलमान गाची समाजनु गौरव। हम मदरसे मोहम्मदिया का गौरव बने, संजेली मदरसे मोहम्मदिया का गौरव। कौन? तो कि ये बेटियां जो मदरसे मोहम्मदिया में पढ़ी हैं, इनको देखो, ये शादियों में भी बेशर्मी नहीं करती, ये फंक्शनों में भी
बेशर्मी नहीं करती। इसलिए प्यारी बेटियां जहाँ कहीं जाए, हाँ, अल्लाह हमें देख रहा है, कोई नहीं देखता। संजेली की मौलानाओं नहीं देखते, आपके वालिद नहीं देखते, आपकी माँ नहीं देखती, आपके भाई नहीं देखते, आपके मामू नहीं देखते, आपकी मासिया और खाला और फूफिया नहीं देखती। अल्लाह देख रहा है। मुझे बाजार में भी अल्लाह देखते हैं, शादी के हॉलों में भी अल्लाह देखते हैं, फंक्शनों में भी अल्लाह देखते हैं, सफ़र में भी अल्लाह देखते हैं, किसी के यहाँ मेहमान गई वहाँ भी अल्लाह देखते हैं। हर जगह अल्लाह मौजूद है, कोई नहीं देखता, मेरा अल्लाह देख रहे हैं। लिहाजा मैं अल्लाह के देखते हुए मैं बेशर्मी करूं, ये हो नहीं सकता। इसलिए कि अगर अल्लाह के देखते हुए, जैसे माँ बाप के देखते हुए बेशर्मी नहीं की जाती, भाइयों के देखते बेशर्मी नहीं की जाती। हाँ, बाज़ार में चल रही है, मौलवी साहब नज़र आ गए तो फ़ौरन चेहरा छुपाते हुए सर पे दोपट्टा आ जाता है, तो मौलवी साहब के देखते हुए बेशर्मी नहीं होती, तो क्या मौलवी साहबों के मौलवी साहब, मौलाओं के मौला अल्लाह, जो सबसे आला अरफा है, जिस अल्लाह ने हमें पैदा किया, जिस अल्लाह ने हमें आँख दी, जिस अल्लाह ने हमें कान दिए, जिस अल्लाह ने हमें ज़बान दी, जिस अल्लाह ने हमें जिस्म के तमाम आजा सही सालिम दिए, जिस अल्लाह ने बचपन से अच्छा खाना खिलाया, जिस अल्लाह ने बेहतरीन माँ बाप दिए, जिस अल्लाह ने बेहतरीन असातिज़ा दिए, जिस अल्लाह ने हमारी बचपन से लेकर अब तक की तमाम ज़रूरतें पूरी की, क्या उस अल्लाह को देखते हुए मैं बेशर्मी करूं? क्या उस अल्लाह के देखते हुए मैं बेहयाई करूं? क्या उस अल्लाह के देखते हुए मैं बगैर दोपट्टे के चलूं? अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर, अल्लाह की असमत, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की किबरियाई, सब कुछ करने वाली ज़ात एक अकेले अल्लाह की हैं। अल्लाह जो चाहें, जब चाहें, जैसे चाहें करते हैं। अल्लाह का गैर, अल्लाह के बगैर कुछ नहीं करता। ये दिलों में बिठाओ बेटियां, इसे दिल में बिठाओ। अल्लाह हर जगह मौजूद, इसको दिल में बिठाओ। अल्लाह बड़ी ताकत वाला, इस ऐसा दिल में बिठाओ। अल्लाह वमन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अमा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी अमा वक़द कुन्तु बसीरा क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना फ़नसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा। जो मेरे दीन से एराज़ करेगा, दीन पर नहीं चलेगा, बेशर्मी से, बेहयाई से, बेनमाजी बनकर, कुरान छोड़कर, तस्बीह छोड़कर, खिदमतें छोड़कर मन चाही गुजारेगा, मईशतन ज़न्का, इसकी ज़िंदगी तंग कर दूंगी, इसकी ज़िंदगी में तंग कर दूंगा। अल्लाह कहते हैं नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, इसकी ज़िंदगी में तंग कर दूंगा। अब घरों में तंगी माँ बेटी की नहीं बनती, बाप बार बार टोकता रहता है, मोहल्ले वाले परेशान, हाँ, झगड़े, ये अल्लाह की तरफ से तंगी, मईशतन ज़न्का।
शादी हो गई, शौहर परेशान, सास परेशान, ससुरा परेशान, वो आई हुई के मुसीबत आई हुई। हाँ, ये हाल हमारा। जब हम दीन से एराज करेंगे तो होगा। दीन से एराज, जिंदगी तंग। इसलिए प्यारी बेटियां, आप अपनी माँ बाप का नाम रोशन करो, आप अपने उस्तादों का नाम रोशन करो, आप अपने मदरसे का नाम रोशन करो। फिर अगर बेदीनी से ज़िंदगी गुजारी है तो दुनियावी ज़िंदगी तंग, फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, दुनियावी ज़िंदगी तंग। वनहशुरुहु यौमल क़ियामत आमा, क़यामत में अल्लाह अंधे उठाएंगे, अंधे। क़ाला रब्बी लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा, वो कहेंगे या अल्लाह मुझे तूने अंधा क्यों उठाया, मैं तो दुनिया में देखने वाला था। ए अल्लाह तूने मुझे अंधी क्यों उठाई, मैं तो देखने वाली थी। क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना फ़नसीतहा, तेरे पास हमारी कुरान की आयतें आई, तेरे पास दीन समझाने वाले आए, तेरे पास दीन बताने वाले आए, तेरे को मदरसे में दीन सिखाया गया, तेरे को बयानों के जरिया से दीन समझाया गया, लेकिन तूने दुनिया में मेरे दीन से एराज़ किया, मेरे दीन से दूर चली गई। आज वकज़ालिकल यौम तुनसा, जैसे तूने दुनिया में दीन भुला दिया, शरीयत भुला दी, अहकाम भुला दिए, आज हम तुझे भी भूल जाते हैं। क़यामत में अल्लाह कहेंगे तूने दुनिया में मेरे को भुला दिया था, आज हम भी तुझे भुला देते हैं। इसलिए प्यारी बहनें, प्यारी बेटियां, मैंने पहले ही कहा शुरू में ही कि आपको यहाँ खाली जमा नहीं किया है, बल्कि एक अहम तरीन काम के लिए, वो काम हम अपनी ज़ात को सुन्नत शरीयत पर चलावें, गलत बातों से अपने आप को बचावें। इसीलिए हमने जमा किया है। अल्लाह ताला हम तमाम बेटियों को दीन, ईमान, अमल, सुन्नत शरीयत पर चलने की तौफीक अता फरमावे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।